नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे झांसी की। झांसी में सदर विधायक रवि शर्मा ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के ही लोगों के खिलाफ शिकायत की है। बता दें कि सदर विधायक रवि शर्मा ने अपनी ही पार्टी के झंडे वाले गुंडों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने अपनी गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग अपनी गाड़ियों में काले कपड़े पहनकर बाउंसर लेकर चलते हैं और आपराधिक मामलों को अंजाम देते हैं, जहां लोग उनकी गतिविधियों से दहशत में हैं। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया है कि अवैध खनन में संलिप्त कई ट्रकों की नंबर प्लेट बाइक और स्कूटर की नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं, तो वहीं अवैध शराब का कारोबार भी किया जा रहा है। ये सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से झांसी में भाजपा का झंडा लगा लेना, अपनी गाड़ी में 10-10 बाउंसर लेकर के पीछे की गाड़ियों में चलना, काले कपड़े पहना कर, अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल वालों के साथ मारपीट करना, टोल न देना, और तो और हद ये हो गई कि अब तो उन ट्रकों पर जिनसे अवैध खनन और परिवहन होता है, उन पर अभी एक रिपोर्ट आई थी झांसी आरटीओ की कि बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए गए जो अवैध खनन में लिप्त हैं, कि उन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों के नंबर प्लेट लगे हुए हैं। माने राजस्व की क्षति के साथ साथ सरकार की छवि को बिगाड़ने वाले लोग, इस तरीके के लोगों का जब मैं विरोध करता हूं, तब वो मेरे पीछे पड़ते हैं, धमकाएंगे। अभी आप ही लोगों ने एक ऑडियो चलाया था, इसमें एक झांसी का माफिया, मुझको अकेले हमें नहीं, उसमें वो कह दे डीआईजी को बुला लो, एसएसपी को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस मानसिकता के लोग जो डीआईजी एसएसपी को भी नहीं डर रहे हों, इस तरीके के लोग जो मिली भगत से, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना मिली भगत के अवैध परिवहन, अवैध खनन, ओवरलोडिंग, टोलों पर दादागिरी, जुए के अड्डे, शराब की भट्टियां नहीं चलाई जा सकती। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलिस के नीचे स्तर की मिली भगत भी होगी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो झांसी जनपद का बॉर्डर है, वहां पर टेंट लगा लगा करके जुआ खिलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग खेलने भी आ रहे हैं और बड़े राशि मिल रही है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को, थानों को। इस तरीके की गतिविधियां तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जीएसटी की टीम लगातार दुकानदारों पर शिकंजा कस रही है, जिसको लेकर जीएसटी की टीम लगातार 6 दिनों से किसी न किसी कस्बे में छापेमारी कर रही है। तो वहीं कायमगंज में जीएसटी की टीम पहुंचने से पहले ही दुकानदारों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद सभी दुकानदारों और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो फर्रुखाबाद के बाद बात कर लेते हैं हापुड़ की, जहां भी जीएसटी के विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिससे धौलाना बाजार बंद रहा। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में चल रही जीएसटी विभाग की छापेमारी के चलते हापुड़ के व्यापारियों में डर का माहौल है, जहां छोटे व्यापारी भी जीएसटी की टीम से डरकर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो वहीं धौलाना कस्बे में छापेमारी के डर से पूरा बाजार बंद हो गया, जहां देखते ही देखते व्यापारियों के शटर बंद होने लगे। बाजार बंद होने से जहां एक तरफ व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं ग्राहकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां छोटे व्यापारियों का कहना है कि उनका छोटा सा कारोबार है, लेकिन अगर जीएसटी की टीम उन पर भी कार्रवाई करेगी तो उनका घर कैसे चलेगा। नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर गिरी है। आज जो व्यापारी ने बाजार बंद किया है, क्या कारण है? सुनने में आ रहा है कि जीएसटी की टीम की छापेमारी चल रही है और बड़े लोगों के साथ साथ छोटे लोगों पर भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हमारा इतना कोई व्यापार तो होता नहीं, इतना काम नहीं है और छोटा सा रिपेयरिंग का काम है, और उसमें भी हम जैसे छोटे छोटे बहुत सारे दुकानदार हैं, वो लोग भी सब बंद कर रहे हैं।
तो अभी तक जीएसटी की टीम यहाँ पहुंची है? यहाँ तो नहीं है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी तो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। मुलाना में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है, ग्राहकों को भी खासी परेशानी हो रही है और लाखों रुपए का कारोबार प्रभावित है। क्या कहेंगे आप लोग प्रमुख हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसा डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। बहुत लोग जो है, अगर डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे तो फिर ये होगा, डिपार्टमेंट को काम नहीं करे, जब काम करते तो कार्रवाई हो रही है। डिपार्टमेंट का काम है। व्यापारियों पर इस तरह की कार्रवाई ऐसा किसी भी व्यापारी के खिलाफ ना कोई जाति होगी, ना अनित होगा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पता है कि जो भी छोटा व्यापारी, जो गांव का व्यापारी होता है, जो गांव में दुकान करता है, वो चोरी करके नहीं, वो तो 4 लोगों को और रोजगार देता है। तो जीएसटी वाले अपना काम कर रहे हैं। व्यापारी लोग हमेशा से, ये देश व्यापारी चलाते हुए हैं और हमेशा से टैक्स पेयर रहे, जो टैक्स है वो दे भी रहे, और किसी के खिलाफ कोई अनित नहीं होगा, किसी का ना कार्रवाई होगी। बाजार कब तक इस तरह बंद रहेगा? बाजार तो बिना बात बंद कर रखा, हमारे रहते हुए बाजार बंद है तो बेकार की बात है। कोई चोर थोड़ा ना बैठे हैं यहाँ। जीएसटी वाले आएंगे, अपने जीएसटी देके कारोबारी अपना बाजार चलाए। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, अपनी दुकान खोले। किसी के खिलाफ भी कोई भी गलत कार्रवाई होती है तो हम खड़े हुए हैं, भाजपा सरकार खड़ी हुई है। नाम है आपका? फिरोजाबाद के मेरा नाम प्राथमिक मनोहर गिरी। विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद में उच्च प्राथमिक विद्यालय किसराओं में मिड डे मील का खाना खाने और पानी पीने के बाद कई छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से 18 छात्र छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसागंज में भर्ती कराया गया, जहां बता दें कि ज्यादातर छात्र छात्राओं को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत थी। इस दौरान शिकोहाबाद के एसडीएम विवेक मिश्रा ने बताया कि बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। जूनियर हाई स्कूल के सभी बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया है, जहां 18 बच्चों को भर्ती किया गया है और उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है। बाकी सभी बच्चों को दवा देकर घर भेज दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। अखिल कुमार। कहाँ पढ़ते हैं आप? हैं उच्च प्राथमिक किसराम। उच्च प्राथमिक। क्या मामला हुआ है? सर हम लोगों ने खाना खाया सर। क्या खाया? खाना खाया चावल और बैगन आलू की सब्जी खाई थी। उसमें टमाटर, धनिया, पनीर सब कुछ डला था और फिर सर हमने खाना खा लिया बस। कितने बच्चे तबीयत खराब है? सर बच्चों को जबरदस्त सर ऐसे ही 13-14-15 बच्चों की है ऐसे ही। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर उनके ये गले से जो कह रहे गला भारी हो रहा है। और अगर ये कोई कह रहा सर पेट में दर्द हो रहा, कोई जी का, कोई किसी को सर उल्टी हो रही है और किसी का सर जीभ सांस लेने दिक्कत हो रही है ऐसे। यूपीएस किसरा विकासखंड अराब से ये सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे वहाँ पर जो है वो बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो जैसे ही सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ पर उनको देखने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर 18 बच्चे जो है वो भर्ती हैं और सभी जो है वो सही अवस्था में हैं। बच्चों से पूछताछ भी की गई तो सभी के द्वारा इस समय अपनी जो स्वास्थ्य की कंडीशन है वो ठीक बताई जा रही है। किस तरह के सिम्टम उसमें दिखाई दे रहे हैं बीमारी? अभी तो उनको जो है वो ड्रिप लगी हुई है और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हुई थी कि फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हुआ है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे सभी खतरे से बाहर हैं। सब लोग संज्ञानित हैं कि एक जूनियर हाई स्कूल किसराओं में कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत आ रही थी कि बच्चे वहाँ बीमार हो गए हैं। तो वहाँ पर टीम वगैरह भेज करके तत्काल एम्बुलेंस से और कुछ गार्जियन निजी तौर पर भी बच्चों के यहाँ लाए हैं। हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई गई। अभी इस समय की स्थिति यह है कि बहुत सारे बच्चे जो ठीक हैं, सिम्टम नहीं थे, उनको डॉक्टर साहब लोगों ने उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया है। 18 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी सबकी हालत ठीक है और सब खतरे से बाहर हैं, ऐसा डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं। तो यही स्थिति है अभी। आपकी डॉक्टरों से बात हुई, शुरुआती तौर पे क्या मान रहे हैं, फूड पॉइजनिंग या किसी और तरह की बात? अब ये तो चेकिंग करी जा रही है। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि कुछ फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ लग रही है, तो बाकी तो तकनीकी लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों की स्थिति ठीक है और इसी बात का संतोष है कि बच्चे सभी इलाज में खतरे। तो बुलेटिन में बात अब अलीगढ़ की कर लेते हैं, जहां निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा किया। अलीगढ़ के थाना करवासी क्षेत्र के में स्थित मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल में हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की।
कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद के। तो ये जो आज बच्चा खत्म हुआ है तो आपके रिलेटिव हैं? भतीजा है हमारा। भतीजा। तो ये लड़का था? ये लड़का था। कै दिन का लड़का था? ये 16 दिन का। तो इसमें क्या कोई तकलीफ, क्या तकलीफ? लिया था, कब भर्ती किया था? 5 तारीख को करा था। तो क्या मतलब किस तरह एक्सपायर हुआ, क्या हुआ इसका? बच्चा सही हो गया था। ठीक है, कल परसों 7 तारीख को बोल दिया कि छुट्टी हो जाएगी कल जो 8 तारीख को, है ना। 8 तारीख को भी छुट्टी मना कर दिया कि बच्चे को जो है थायराइड है, लेकिन थायराइड की एक भी गोली नहीं दी गई। सीजी अगर मंगा ली, दवाई मंगा ली, लेकिन एक भी सील पैक गोली दवाई सीजी रखी है हमारे पास। सील बंद रखी हुई है, डस्टबिन में पड़ी हुई थी, वहाँ से निकाल के लाए आज। मतलब आपसे दवा मंगाने के बाद डस्टबिन में डाल दी? हाँ, वो इस्तेमाल नहीं करी। अच्छा, दूसरा ये और भी कोई बच्चे एक्सपायर हुए हैं? हाँ, बच्चे और एक्सपायर हुए हैं। 2 बच्चे आज हुए हैं और औरों की कंडीशन सीरियस है। डॉक्टर साहब, जानकारी मिली है कि ये मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल के अंदर कल 2 और आज 3 बच्चों की जान गई है। क्या मामला है आखिर पूरा? देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है आपके द्वारा जो बताया गया है, तो इसमें टीम गठित करके भेज दी जाएगी। जो भी वास्तविकता होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अभी जो संचालक हैं उनसे वार्ता हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि कल कोई भी डेथ नहीं हुई है, और आज सुबह जो डेथ हुई है वो 15 दिन का बच्चा था, पिछले 5 दिन से भर्ती था। उसको गंभीर श्रेणी का पी लिया था। परिवार को उसके बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में भलीभांति समझा दिया गया था। तो सब बताया जा रहा है कि लेबर रूम में अभी नया पेंट कराया गया था, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से मौत हुई है। नहीं, ऐसा कोई उनके द्वारा नहीं बताया गया। बाकी टीम की जो रिपोर्ट आएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। क्या बताइए? जो बच्चा खत्म हुआ है तो इसमें मतलब क्या हुआ, कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। बच्चा, एक बच्चा जो है इलाज के दौरान मैक्सपोर्ट में जो है मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक जनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था। बाद में दोनों लोग बैठ के डॉक्टर द्वारा इसकी क्लियर की गई कि लापरवाही कुछ नहीं हुआ, पर उनका मतलब तय हो गया। बता रहे हैं आज 3 बच्चे खत्म हुए, कल 2 हुए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज ये खत्म हुआ है, कल कोई नहीं कैजुअल्टी हुई है। मतलब रिकॉर्ड से द्वारा पता लगा क्या? और रिकॉर्ड हमने नहीं देखा, ऐसी कोई कैजुअल्टी नहीं है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा ये बताया गया कोई भी बात नहीं ऐसी हुई है, केवल ये आज कैजुअल्टी हुई है, कल कोई। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां सीएमओ ने गुन्नूर सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थाओं को पाकर उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक की फटकार लगाई। संभल में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा ने गुन्नूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां अचानक सीएमओ के पहुंचने से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के साथ रजिस्टर वार्ड और मॉनिटरिंग विंग का निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर सीएचसी अधीक्षक को फटकार लगाई। जो है बाहर होती है, लेकिन उसको चढ़ाया अंदर जाता है, घर पे डिलीवरी हो जाती है और यहाँ चढ़ा दिया जाता है उसको। इसमें क्या कहना है? नहीं, अगर यहाँ पे वो बच्चा वो तो अक्सर ये तो जो डिलीवरी वालों की वो कमी है कि देर में आते हैं, लेकिन अगर यहाँ नाल काटे जैसे आज एम्बुलेंस में हो गई, अभी बताया एम्बुलेंस नहीं सर, ऐसा कहना नहीं है। उनका कहना है जैसे अगर हमारे यहाँ आएगी और नाल काटी जाएगी तो वो रजिस्टर में चढ़ेगी। नहीं, वो घर पे ही हो जाता है और बच्चा और घर पे हो जाता है, लेके आते हैं। नहीं, लेके नहीं आते हैं यहाँ पर भी। यहाँ मैम उनका क्या है, डिलीवरी कहीं बाहर होती है, मगर रजिस्टर में यहाँ मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से। और मैम डिलीवरी होने के बाद यहाँ चार्ज भी लिया जाता है। कुछ पैसे उसके जो मिलता है वो पैसा यहाँ चढ़ जाता है, उसको बंदरबाट हो जाता है फिर उसका। बोलो ना। और मैडम डिलीवरी होते हैं पैसे कितने लेते हैं? अब आप लोग पता करके बताइए कि कौन। नहीं मैम, यहाँ तो आरोप लगते रहते हैं हमेशा, मगर आरोपों को लेकर तो ये कहाँ से पता चल जाएगा? इनका एक रजिस्टर मेंटेन होता है सर, रजिस्टर में एक यहाँ कुछ होता है, उस रजिस्टर में कुछ और मेंटेन होता है। तो झांसी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झांसी के गुरसराय थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंडोरी के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मृतक युवक अपनी बहन के यहाँ त्रयोदशी में शामिल होने के लिए ग्राम कुंटरी टैक्सी से जा रहे थे। तभी मंडोरी गांव के पास अनियंत्रित कार ने टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसके चलते टैक्सी ट्रैक्टर से जा टकराई। दुर्घटना होते ही टैक्सी में सवार सवारियों में चीख पुकार मच गई, जहां मौके पर पहुंचे लोगों ने टैक्सी में सवार व्यक्तियों को टैक्सी से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया।
मेरा नाम आकाश है, मैं दतिया जिला का रहने वाला हूं और मैं सलेमापुर घाट पे कार्यरत हूं। हम कुछ विगत 2 दिन पहले सलेमापुर घाट पे देवेंद्र सिंह और बब्बू राजा और उनके पुत्रगण आए और तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने ईंट के भट्टे पर हुई हत्या का खुलासा किया है। संभल में ईंट से कुचलकर हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के 1 हफ्ते बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत में हजारों रुपए की उधारी चुकाने के लिए अपने ही दोस्त की हत्या की थी। ये पूरा मामला संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव मताबली पट्टी परशुराम का है, जहां बीती 2 नवंबर को ईंट के भट्टे पर गजेंद्र का शव पुलिस ने बरामद किया था। परिजनों ने इस मामले में हत्या के मुकदमे दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत 5 दिसंबर में थाना असमोली के ग्राम मतौली पट्टी के एक भट्टे पर एक शव बरामद हुआ था। जानकारी करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह शव भगवान देवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजी के पुत्र का था और इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पीएम रिपोर्ट के पश्चात और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के पश्चात स्पष्ट हुआ कि ईंट भट्टे में काम करने वाले ईंट भट्टा मुंशी अर्जुन सिंह के द्वारा यह कृत्य कारित किया गया है और यह कृत्य उन्हें ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत लगी थी, जिसमें कि यह काफी रुपए हार गए थे। लगभग 40,000 रुपए ऑनलाइन सट्टे में हारने के पश्चात इनको भय था कि पैसा कैसे वापस करेंगे, जिससे इन्होंने उधार कुछ पैसा लिया था। इस वजह से इन्होंने यह हत्या कारित की और ईंट भट्टे में ही उनका शव छुपा दिया था। तत्पश्चात कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने अपना कृत्य स्वीकार किया है और इनके कब्जे से ठगे गए, उनके अकाउंट से निकाले गए, मृतक के अकाउंट से निकाले गए रुपयों में से लगभग 50,000 रुपए नगद, एक मोबाइल वीवो कंपनी के और खुनालुदा आलाकत ईंट भी बरामद की गई है। इसमें अन्य साधन किया जा रहा है, शीघ्र ही बेचना का सफल निशान है। सर कुल कितने रुपए के लिए इस हत्या की? 40,000 रुपए यह जुए में हार गए थे ऑनलाइन सट्टे में। इसके लिए ही रिकवरी के लिए ही इन्होंने यह कृत्य कारित। जी सर, कितने रुपए जो सर बचे थे जो देने के लिए जो होते? वह उन्होंने मृतक से करीब 5,000 रुपए लिए थे, उसमें से 2,500 रुपए वापस कर दिए थे और 2,500 रुपए शेष थे। इससे बचने के लिए और पैसा जो हार गए थे और लोगों से भी पैसा लिया था, वह देने के लिए उन्होंने। बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस मारपीट से कई लोग घायल हो गए। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरौत तिवारीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो वहीं बवाल होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे हंडिया उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र मौर्य, क्षेत्र अधिकारी सुधीर कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जहां पता चला कि पट्टा धारक मुन्नी लाल बिंदु के भतीजे की तरफ से ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई।
जमीनी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, मामला क्या है पूरा? ये ग्राम बरौत का थाना हंडिया का ये पूर्वा है तिवारीपुर। इसमें एक पट्टेदार मुंडीलाल है, उस व्यक्ति को हमारे राजस्व टीम ने सीमांकन करके दिया था। उस पट्टेदार के सगे भाई और उसके भतीजों ने मिलकर के जो ग्राम सभा की कुछ शेष लैंड थी उसको अनाधिकृत रूप से कब्जा लेने का प्रयास किया, जिसके क्रम में यहाँ वाद विवाद हुआ है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मामला? पुलिस एहतियात के तौर पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज। जमीनी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था।